नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा। आप सभी का राजसी स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की जो नवंबर 2025 में आपकी किस्मत की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव के वृश्चिक राशि में गोचर की, जिसे वृश्चिक संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य का गोचर आपकी आत्मा, आपके मान सम्मान, आपके करियर और आपके पिता के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। 16 नवंबर 2025 को यह महापरिवर्तन होने जा रहा है और यह गोचर अगले 1 महीने तक आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करेगा। क्या आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा? क्या करियर में आपके पद प्रतिष्ठा मिलेगी? और किन राशियों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा? इन तमाम बिंदुओं सहित बहुत से जीवन के पक्ष पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यह गोचर सामान्य नहीं है। वृश्चिक राशि गहनता, परिवर्तन और रहस्य की राशि है। इसलिए जब सूर्य इस तीव्र राशि में प्रवेश करते हैं तो जीवन में अचानक लेकिन बड़े बदलाव आते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार सटीक प्रभाव और सफलता के लिए कुछ उपाय भी बताने वाले हैं, जो अत्यंत प्रभावशाली आपके लिए सिद्ध होंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के इस शक्तिशाली गोचर का समस्त 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इसका एक विस्तृत विश्लेषण। सूर्य और वृश्चिक राशि का मिलन का महत्व क्या है, इस पर भी हम विचार करके और आपके जीवन पर इसके प्रभाव की संभावना देखते हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा अर्थात सोल, पिता, सरकार, अधिकार और स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। यह हमारी ऊर्जा, आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। वृश्चिक राशि जल तत्व की स्थिर राशि है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। यह राशि रहस्य, अनुसंधान, परिवर्तन, अचानक लाभ और गुप्त ज्ञान से संबंधित है। इस जो गोचर का परिणाम होगा, यानी सूर्य और वृश्चिक राशि के मिलन का क्या परिणाम होगा, जब हम इस पर विचार करते हैं तब कह सकते हैं कि जब सूर्य इस गहन परिवर्तनकारी राशि में आते हैं तो यह हम सभी को गहरे आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। ऊर्जा ऊपर ऊपर नहीं बल्कि जड़ों में काम करती है। यह समय अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और रुके हुए कार्य को ऊर्जा देने का समय है। पहले देखते हैं कि सभी राशियों पर इसका सामान्य प्रभाव क्या पड़ता है। सभी राशियों को इस समय अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। यह गोचर किसी भी गुप्त योजना या अधूरे अनुसंधान को पूरा करने के लिए शानदार है। यानी इस अवधि में आप ये कार्य करते हैं तो इसके परिणाम श्रेष्ठ आएंगे। अब देखते हैं विविध राशियों पर, यानी समस्त 12 राशियों पर सूर्य का सटीक प्रभाव
क्या पड़ेगा? सूर्य का यह राजसी गोचर आपकी चंद्र राशि के अनुसार जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसके लिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि और पृथ्वी तत्व की राशियों की, यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की। मेष के 8वें भाव में गोचर का प्रभाव दिखाई देगा। यह गोचर आपके जीवन में अचानक लाभ या हानि ला सकता है। शोध और गुप्त विद्या से जुड़े छात्रों को इस अवधि में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सभी सचेत रहें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। वृषभ राशि के 7वें भाव में गोचर होगा और उसका प्रभाव ये होगा कि विवाहित जीवन और व्यापारिक साझेदारियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। संबंधों में अहंकार अर्थात ईगो की समस्या आ सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाए रखें। नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। ये तो हुई वृषभ राशि पर प्रभाव की बात। मिथुन राशि पर इसका प्रभाव क्या होगा? मिथुन राशि के 6ठे भाव में गोचर का प्रभाव अत्यंत शुभ है। आप अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धा वाले लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने का ये अच्छा समय है। कर्क राशि वालों के लिए ये बुद्धि और रचनात्मकता को नई दिशा देने वाला समय साबित होगा। छात्रों के लिए उत्कृष्ट समय है, अर्थात जिनकी कर्क राशि है उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन समय है। प्रेम संबंधों में ईगो की समस्या आ सकती है, लेकिन संतान पक्ष से कोई अच्छी खुशखबरी यानी मिल सकती है, यानी अच्छी खबर खुशखबरी मिल सकती है। अब देखते हैं वायु और जल तत्व की राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। सिंह राशि वालों को अपना ध्यान घर परिवार और घरेलू सुख पर देना चाहिए। इन पर इनका प्रभाव दिखाई देगा, अर्थात घर परिवार और घरेलू सुख पर इस गोचर का प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। करियर में सफलता के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। करियर के लिए आपको या इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए संभावना हो सकती है कि ऐसी स्थितियां बने कि आपको अपने परिवार और घर से दूर जाना पड़े, ताकि आपको वहां और बेहतर कामयाबी मिले। कन्या राशि के साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, यानी जिन लोगों की कन्या राशि है उन्हें अपना आत्मविश्वास और साहस बढ़ा हुआ महसूस होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्रभावशाली होंगी। छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। लेखन, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कामयाबी मिलेगी। तुला राशि के दूसरे भाव में गोचर का प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। यह गोचर तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करेगा। धन लाभ के मजबूत संकेत हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। कटु शब्दों का प्रयोग वित्तीय नुकसान करा सकता है। पारिवारिक मामलों में आपकी राय महत्वपूर्ण होगी।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के प्रथम भाव अर्थात लग्न में यह गोचर होगा और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देगा। सूर्य चूंकि आपके लग्न में आ रहे हैं, जो आपको अद्भुत ऊर्जा, आत्मविश्वास और पहचान देंगे। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य और लुक पर ध्यान देंगे। यह समय नए लक्ष्यों को निर्धारित करने और जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बेहतरीन है। अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर इस गोचर के प्रभाव का विचार करते हैं। धनु राशि के 12वें भाव में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। यह समय धनु राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रित करने का है। आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर इस राशि के लोगों का रुझान बढ़ेगा। विदेश से जुड़े मामलों में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य पर गुप्त रूप से खर्च हो सकता है। मकर राशि के 11वें भाव में इसका प्रभाव दिखाई देगा। यह गोचर आपके लिए सबसे अधिक आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध होगा। कुंभ राशि के 10वें भाव पर गोचर का प्रभाव जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं करियर की दृष्टि से यह गोचर उत्कृष्ट है। आपको पद, प्रतिष्ठा, पहचान और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। कार्यस्थल पर आपको अधिकार मिलेंगे। पिता और बॉस से अपने संबंध मधुर बनाए रखें। मीन राशि के 9वें भाव में गोचर का प्रभाव देखते हैं तो दिखाई देता है कि इस राशि के लोगों को यह गोचर भाग्य की मजबूती देगा। लंबी दूरी की धार्मिक या व्यावसायिक यात्राएं हो सकती हैं। पिता या गुरुतुल्य व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। अध्यात्म और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब बताते हैं आपको सफलता के लिए कुछ उपाय, जो अगर आप करते हैं तो आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी। एक बात का सभी मित्रों ध्यान रखें कि सूर्य देव को प्रसन्न रखना हर राशि के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वह हमारे आत्मसम्मान, जीवन शक्ति के कारक हैं। सूर्य के इस वृश्चिक राशि में गोचर से अधिकतम लाभ लेने के लिए आपको कुछ सरल उपाय बताते हैं, जिन्हें आप जरूर करने का प्रयास करें। सबसे पहले सूर्य को अर्घ देना नियमित रूप से करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में गुड़ या रोली मिलाकर अर्घ देना विशेष फलदायी होगा। पिता का सम्मान करें। अपने पिता या अपने कार्यस्थल पर बॉस, वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से आपके करियर में आ रही हर बाधा दूर होगी। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, या यदि समय मिले तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। यह आपको मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और तेज प्रदान करेगा। तांबे का प्रयोग बढ़ाएं। जल पीने के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग करें। यह आपकी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि में सूर्य का यह गोचर हम सभी को गहराई से झांकने और आवश्यक परिवर्तन लाने का संदेश देता है।
यह समय डरने का नहीं बल्कि ऊर्जावान बनने का है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए और अपने लक्ष्य को पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ाइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ज्योतिष के ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखकर हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।